बात है कि मैंने दानिया को माफ़ कर दिया है और मेरे दिल के और घर के दरवाजे भी खुले क्योंकि वो निकाह में है। निकाह भी तंसीख ने निकाह का दावा हुआ है, निकाह ख़त्म नहीं हुआ। अब ये मैंने क्यों किया? ना तो मेरी कोई कमज़ोरी है, ना ही मुझे कोई खौफ है। हाँ, खौफ है, अल्लाह का खौफ है। उसकी वजह ये कि अब वो उम्र के लिहाज से अभी बहुत छोटी है। उसने जो कुछ भी किया है उस तरफ आने से पहले मैं आपको चंद बातें कहना चाहूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक आराबी उसने किसी कस्बी से शादी की। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जो कि तवाइफ और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कस्बी से शादी की और उसके बाद वो जब मदीने मुनव्वरा आया तो उसने जब बताया कि मेरी शादी हुई है तो चारों तरफ से लोगों ने लान तान शुरू कर दी, उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया और उसको तकलीफ हुई। अच्छा, लान तान ये थी कि तुमने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत किया। तो वो बड़ा परेशान था। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक ये खबर हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचाई। तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो किया है वो सही है, मैं तुम्हारे साथ देता हूँ और तुम्हारा नान नफ़का वो मैं मुकर्रर करता हूँ, यानी बैतुल माल से तुम्हें पैसे मिलेंगे। उसके बाद वो औरत उस आदमी की सोबत में रहकर और मदीना मुनव्वरा में दीगर सहाबियात थी, उनकी सोबत में रहकर वो औरत अब माशरे में शरीयत की एक कलमबरदार बन गई। इसी तरह शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल रशीद भी हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं, शाह अब्दुल रशीद उनके ख़ानदान से। और शाह अब्दुल अजीज़ का वाक़या हमें बयान करते हैं, बताते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि तवाइफ़ की नमाज जनाजा होती है? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि एक लम्हा तवक्कुफ़ किया और फिर मुस्कुरा के कहा कि जो तवाइफ़ के तर पे जाते हैं जब उनकी नमाज जनाजा हो जाती है तो तवाइफ़ की नमाज जनाजा क्यों नहीं होगी भाई? तो ये हमने जो सोच रखा है, अब दानिया तो इन कामों में थी नहीं, दानिया को तो मैं निकाल आया था इसलिए कि वो छोटी थी और ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोग मजबूर होते हैं, मजबूर बच्चियाँ होती हैं, गुर्बत बहुत है, परेशानी बहुत है। और ये शादी जो मैंने की थी नफ्स की बालिदगी के लिए नहीं की थी, नफ्स की बालिदगी के लिए नहीं की थी। बालिदगी एक नफ्स का एक नफ्स अम्मारा का रुझान कहते हैं, उस रुझान के लिए मैं शादी नहीं की थी। मैं नफ्स अम्मारा की लज़्ज़तें चख चुका और अगर कोई से संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, तो ये राह हक है, ये आप कोई नेकी का काम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको रुकावटें आएंगी और कहीं पर आपको मसलहत से काम लेना पड़ेगा और मसलहत से आपको काम लेते हुए उसकी इज़्ज़त का ख्याल करना पड़ेगा। यही मैंने किया, उसकी इज़्ज़त उसका मर्तबा देने वाला अल्लाह ताला है, मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश की। जब ये सब चीज़ें होने लगी तो अब तकलीफ़ मुझे पहुँचती थी कि अब दानिया को तो मैंने निकाल लिया चीज़ों से, तो आइंदा लोग कभी इसकी मिसाल न दें तो मैं इसको रोकता था, मेरे पास रुको, मत जाओ दोबारा वहाँ पर, उन जगहों में मत जाओ, अब बावलपुर अब जब दो दिन जाती हूँ मत जाओ, तो मैं रुखसत होकर आ गई। और आपको पता है कि हमारे माशरे में जब बेटी रुखसत होकर आ जाए तो उसका घर शौहर का घर हो जाए। अब ये सारी बातें फजूल है कि माशरे वाले जो बात हो चुकी है, इसमें कोई ऐसा नहीं था। तो दानिया को कसूर नहीं था, इसलिए मैं कहता हूँ आप उसे माफ़ कर दें। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे जाने के बाद उसकी मीम बनाएं, आप उसको माशरे में रहने न दें, उसके ऐसा नहीं कीजिएगा। वो छोटी है, बच्ची है, उसके साथ ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करेंगे आप तो आप गुनहगार होंगे, क्योंकि वो खुदा की गुनहगार, मैंने उसको माफ़ कर दिया, अल्लाह भी उसको माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की रज़ा से अक़दस से पूरी उम्मीद है। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो कि ख़तरनाक बात थी, वो ख़तरनाक बात ये थी कि हम इस मामले में तो पड़ गए कि कसूर दानिया का था, आज आमिर लियाकत से ज़्यादती हुई है। आपको ये भी तो देखना होगा कि आमिर लियाकत इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है किस दर्द के साथ। उसने टेलीविज़न इंडस्ट्री को 24 साल दिए हैं, 24 साल में उसने सिवाय फुतूहात के झंडे गाड़ने के और कुछ नहीं किया। उसने आपको ट्रेंड्स दिए। आज इनाम घर नीलाम घर से मुतासिर था और इनाम घर से कई शोज़ मुतासिर है। रमज़ान में वही कुछ होता है जो मैं करता था, इसके अलावा क्या होता है, बल्कि और कुछ करने के लिए होता नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं करके देखी। अब मैं आपको बताता था कि रमज़ान की रातें क्या होती हैं। मैंने ये बताया आपको अशर मग़फ़िरत क्या होता है, जिसको सब बर्बाद कर दिया पीटीआई ने। अशर मग़फ़िरत, अशर निजात, अशर रहमत सब गया, अब जहन्नम से निजात का अशर। तो ये बाद में पता चला, आपने कहा पीटीआई का जिक्र आया होगा, आपने सोचा होगा पीटीआई का जिक्र इसलिए आया कि आज मुझे पता चला, अब बहुत दुख हुआ मुझे, इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता।
हमने साथ खाना खाया था, साथ पानी पिया था, हम साथ रहते थे। खान साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और आज भी करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि FIA के लोगों ने बताया कि इस पूरी किरदार कुशी की मुहिम के पीछे फवाद चौधरी का एक टोला था और फवाद चौधरी का ताल्लुक PTI से। उन्होंने किसको खुश करने के लिए किया ये तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन फवाद चौधरी ने जो किया है ये मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी क्या आएगा। ये हुदूद इलाही में घुसना है। आप किसी मेरी आदत नहीं कि मैं किसी की किरदार कुशी करूं, और कल आपने मेरा किरदार सबने देख लिया है। मेरा जो किरदार था जो मैं कल फट पड़ा, अच्छा वो फट गया कि आपको पता चल गया मैं किस तरह का इंसान। ना मैं किरदार कुशी करता हूँ, ना ही मैं ये अब किसी के ख्वाबगाह में घुसकर उसकी वो बातें जो कि राज की बातें, मौला अली फरमाते हैं कि किसी का राज तलाश मत करो, मिल जाए तो फाश मत करो। तो मैं स्टॉकर नहीं हूँ, मैं स्टॉकिंग नहीं करता। मेरी 2 बीवियाँ करती थी स्टॉकिंग, नहीं मैं नहीं करता। इसे कि स्टॉकिंग करना बुरी बात है, किसी की ताक झाक करना, उसके बारे में जानना, टो लगाना, ये सब बुरी बात है, अल्लाह ताला ने मना किया है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ खान साहब के बारे में कि उनकी शादी का क्या मामला था। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ फवाद के बारे में, मैं काफ़ी कुछ बता सकता हूँ अली जदी के बारे में। आपको तो नहीं पता होगा अली जदी की 2 बीवियाँ हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। इसी तरह बहुत सारी बातें, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसी बातें करूँ आपके सामने कि जिससे आपको तकलीफ हो, और आपको क्या तकलीफ होगी अल्लाह ताला को गवारा नहीं है। तो मैं ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना जरूर चाहूँगा कि आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान से, मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि इस मुल्क में गालियों ने ऐसी फ़ज़ा आलूदा कर दी है कि सियासी मैदान में कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालांकि ये मुझे हरा नहीं सकते। मैं कराची के मुहाजिर लड़के से खड़ा हूँगा अगर खड़ा भी होता, इनका बाप नहीं हरा सकता मुझको। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपने फ़ज़ा इतनी आलूदा कर दी है, इतना आपने उसके अंदर ख़राबी पैदा कर दी है जो ख़राबी बिस्यार से भी नहीं होती। इतना आपने माहौल को तल्ख कर दिया है कि तल्खी चारों जानिब है। अब ये पाकिस्तान ऐसा था कि आप सियासत क्या कहे कि अमरीकी साजिश, कौन सी साजिश? ये जो मेरे खिलाफ हुई है अमरीकी साजिश क्या? कुछ नहीं। जब आपके पास आवाम में जाने के लिए कुछ नहीं होता, मैं तो था ना, हम क्या कहते कि हमने आवाम के लिए क्या किया? हमने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हम महंगाई तक तो ख़त्म नहीं कर सके, हम सड़कें नहीं बनवा सके, हम और काम नहीं कर सके, तो हम कैसे वोट मांगते दोबारा? इसलिए फौरी तौर पर ये शोशा छोड़ा गया और फौरी तौर पर इंतखाबात का मुतालबा भी किया गया ताकि मकबूलियत वैसी हो और वोट पड़ जाए। खैर ये सियासी बातें हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान से अब जा रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, आप मुझे चाहते हो या ना चाहते हो, आपकी मोहब्बत कि 2 दिन तक पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है, डोंट गो आमिर भाई। लेकिन आमिर भाई जा रहे हैं। आमिर भाई इसलिए जा रहे हैं कि आमिर भाई का दिल बहुत दुखा है। उनके 24 साल और आप लोगों का उनके साथ सलूक, आपने उनके ऊपर मीम्स बनाई, आपने आमिर भाई के साथ जाति की बहुत, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने उनके इल्म पर जो आप उंगली नहीं उठा सकते थे, आपने उनके किरदार पर उंगली उठाई। आप लोग उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ, लेकिन आप बहुत सारी बातें ऐसी कहते रहे जो नामुनासिब थी। मैं हंस के टालता रहा, मैं हंस के सहता रहा, क्योंकि मैं हर खुशी को गम में, हर गम को खुशी में उड़ा गया। मैंने किसी की तकलीफ़ को महसूस किया, अपनी तकलीफ़ को महसूस नहीं किया। मेरे अपने घर में तकालीफ नहीं, आपने उसका सहारा लिया, मजाक उड़ाया आपने। अब ऐसा कुछ मेरे साथ किया कि मैं वो बयान से कासिर हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपना पूरा बेहतरीन वक्त यहाँ पर दिया। मैंने जो कुछ किया वो सबके सामने। आज भी अपने हल्के में मरवा के कातिल के पीछे में पड़ा हूँ कि उसको फांसी दिलवाओ। इमरान खान साहब आज तक उसको फांसी नहीं दिलवा सके, कहते रहे हम नामर्द कर देंगे, नामर्द कर देंगे। अरे नामर्द नहीं करते, शरीयत पर अमल करके उसको फांसी देते। तो मैं बस ये कि अब दिल बर्दाश्त हो गया हूँ, इसी में जा रहा हूँ। तो ये मैं आप चूँकि आपने पूछा था कि मैं रुकूंगा कि नहीं। दानिया अगर ये कि वापस आ जाती, माफ़ी मांगती अल्लाह ताला से, मुझसे नहीं, मैंने तो माफ़ कर दिया। मैंने तो हानिया को भी माफ़ कर दिया। हानिया वो लड़की थी जिसने मुझ पर निकाह का झूठा इल्ज़ाम लगाया। मेरा कोई निकाह नहीं हुआ था, किसी किस्म का कोई निकाह नहीं। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह पर तोहमत लगाना खतरनाक तरीन बात है कि रसूल की सुन्नत है। मैं उसको इसी बात से रोकता था, भाई तुमने निकाह जब नहीं किया तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? 3 मुलाकातें, एक दफ़ा घर में खाने के लिए, एक दफ़ा मदद के लिए, बस
ये बात ये नहीं थी कि आप निकाह पर ऐब इल्ज़ाम लगा दें और आप ये बातें करना शुरू कर दें। अगर आपको मोहब्बत थी, कोई बात थी, इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते थे। लेकिन निकाह एक बहुत अहम तरीन बात होती है। निकाह फिर उसके बाद क्या क्या बातें नहीं की हैं मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ मैं बेगुनाह हूँ उस मामले में। अब आ जाते हैं हम, मगर मैंने उसको माफ़ किया, अल्लाह ताला उसको खुश रखे।